तो सैटेलाइट का मतलब होता है उपग्रह। या आप पिक्चर में जो देख पा रहे हैं ये क्या है, एक सैटेलाइट है। और ये जो बना है ये क्या है, ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो मैंने लास्ट टाइम कहा भी था कि उपग्रह कुछ और नहीं, एक ऐसी वस्तु जो पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है ना। इर्द गिर्द घूमती है, वो सैटेलाइट है। सही है। इसके बाद मैंने कहा था कि जो सैटेलाइट है वो दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और प्राकृतिक, या इसको कृत्रिम भी कहते हैं। तो मैंने कहा था कि दो तरह के होते हैं ये जो उपग्रह हैं। एक होते हैं प्राकृतिक, इस अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल, और एक होते हैं कृत्रिम, या उसे हम कह सकते हैं अननेचुरल या आर्टिफिशियल। तो कृत्रिम जो प्राकृतिक है उसे किसने बनाया है, प्रकृति से बना है। हम नहीं जानते कैसे बना, प्रकृति से बना है। जैसे अगर मैं कहूँ जो मून है माने चंद्रमा है, कैसा उपग्रह है। उपग्रह क्यों है, क्योंकि वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तो कोई भी वस्तु जो पृथ्वी के चक्कर काटेगी वो उपग्रह हो जाएगा उसका। तो उस लिहाज से जो मून या चंद्रमा है वो पृथ्वी का उपग्रह है, पर कैसा वाला, प्राकृतिक। अब कृत्रिम जो होते हैं मन से इंसान ने बनाया, मैन मेड, तो उनका कुछ पर्पस होगा तो बनाया। इंसान ने कोई भी चीज़ बनाई है उसका उद्देश्य है एक। आप कुछ भी पढ़ते हैं कहीं पे भी तो उसके पढ़ने के बाद आप क्या पढ़ते हैं नीचे, उसके उद्देश्य क्या है। मान लो आपने मोटर के बारे में जाना है कि ये मोटर AC DC मोटर है, तो आप उसके यूजेस पढ़ते हैं कि कहाँ उसे इस्तेमाल किया जाना है। तो वही चीज़ जो हम कृत्रिम कह रहे हैं माने मैन मेड है, इसे मनुष्य ने बनाया, ये मैन मेड है। अगर मैन मेड है नेचुरल, इसको भी पर्पस होएगा। तो उसके उद्देश्य काफ़ी होते हैं। सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि पृथ्वी के बारे में जानकारी इकट्ठी करना, पृथ्वी के बारे में जानकारी इकट्ठी करना, और दूसरा काम है कि सिग्नल्स को वापस पृथ्वी पे भेजना। ये काम भी करते हैं कौन, सैटेलाइट्स। और बहुत सारे काम हैं, मौसम की जानकारी ले रहा है, बहुत सारे काम हैं। तो मैन मेड सैटेलाइट मैंने कृत्रिम जो सैटेलाइट, उनके एग्जाम्पल कहीं हैं, पर फिलहाल हम उसमें नहीं जाएंगे। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दूंगा। जैसे एक्सप्लोरर, एक सैटेलाइट था एक्सप्लोरर जिसे अमेरिका ने बनाया है। एक्सप्लोरर एग्जाम्पल के तौर पर लिख लो कि एक्सप्लोरर जो है बहुत हाई क्वालिटी सैटेलाइट जो बनाया गया था बाय USA, बाय अमेरिका। तो कम से कम आप जान गए कि अंतरिक्ष में जो इस तरह की बॉडी हमें दिख रही है ये क्या है, एक उपग्रह है, सैटेलाइट है। चलो वो तो ठीक है। आप यहाँ देख पा रहे हैं डिश की तरह एक बॉडी है, डिश की तरह होती है घर में जो छतरी लगी होती है टीवी वाली, एंटीना, डिश एंटीना, बिल्कुल वैसा है कि नहीं। अर्थात ये सिग्नल पृथ्वी में वापस भेजता है। अगर आपको मैं यहाँ दिखा दूँ थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी। क्या आपको यहाँ पे एक डॉट दिख रही, नीचे आती हुई डॉट एक, इसका मतलब है सिग्नल को नीचे पृथ्वी पे भेजेगा। जैसे डिश एंटीना पे मैंने एक दिन कहा था आपको कि सिग्नल आता है, टीवी, न्यूज़, फिल्म्स, क्या कुछ नहीं चलता उसके ऊपर। वो सारा क्या है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। तो हमारा जो एंटीना है वो सिग्नल कहाँ से लेता है, अंतरिक्ष से आते हैं सिग्नल उसके पास, अंतरिक्ष से, सैटेलाइट से आते हैं। अब ये जो बगल में प्लेटें लगी हैं यहाँ पे देखिए आपने प्लेट्स, कुछ यहाँ पे पेरिस्कोप क्या क्या नहीं लगा रखा है यहाँ पे, है ना। ये क्या है जो यहाँ आपको दिख रहे हैं, तो ये है सोलर पैनल। मालूम क्या होते हैं सोलर पैनल? क्योंकि अब यहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं, इनको चलाने के लिए चाहिए होती है ऊर्जा मानी इलेक्ट्रिसिटी। वो कहाँ से लाएंगे? सोलर से। क्योंकि ये तो नहीं हम तार डाल के भेजेंगे इसको ऊपर की बिजली देने के लिए, ऐसा तो नहीं है। तो इसको एनर्जी कैसे मिलती है? सोलर से। तो सोलर पैनल हमने यहाँ देखो कैमरा लगा रखा, मान लीजिए यहाँ पे, मान लो यहाँ कैमरा लगा, CCTV कैमरा। तो CCTV कैमरा को चलने के लिए चाहिए होती है
विद्युत ऊर्जा, वो कैसे मिलेगी इनको? सोलर से। तो ये सोलर पैनल होता है, ये क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को सोलर ऊर्जा को किस में चेंज करता है? विद्युत ऊर्जा में। तो इनको फिर इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिल जाती है, बिजली की सप्लाई इनको मिल जाती है, तो चलते हैं इस तरह से। चलिए अब हम बात करेंगे कि जो सैटेलाइट हमने बनाए या जो कृत्रिम सैटेलाइट हैं, उपग्रह हैं, वो पहले किसने बनाया था? तो कृत्रिम उपग्रह पहले किसने बनाया, कोई जानकारी आपको है? यूएसए ने बनाया। चलिए तो डिस्कस करते हैं। डाल दीजिए कृत्रिम ऐसे लिखेंगे इसको, कृत्रिम उपग्रह। सो पहला कृत्रिम जो उपग्रह है वो, उसका नाम था स्पुतनिक, SPUTNIK। स्पुतनिक, इसको नाम 1 दिया गया, स्पुतनिक 1। तो जो स्पुतनिक 1 है, इसे लॉन्च किया किसने? उत्तर है रूस ने। तो रूस या रशिया पहला देश था जिसने एक कृत्रिम उपग्रह बनाया था। एक आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाया था। चार अक्टूबर 1957 को ये मुकाम हासिल किया गया। तो पहली बार पृथ्वी के चारों ओर एक सैटेलाइट डिज़ाइन किया गया और सक्सेसफुली से जो है वहाँ भेजा गया, पृथ्वी के चक्कर काटने से स्टार्ट कर दिया। तो वो नाम था उसका स्पुतनिक 1। तो एग्जाम में आ सकता है कि पहला कृत्रिम उपग्रह जो है वो किसने बनाया था? तो रशिया ने, नाम उसका स्पुतनिक 1, और साल पूछने तो 1957 में पहली बार हमने ये हासिल किया, ये अचीवमेंट पाई। आप जानते हैं कि रशिया और अमेरिका के बीच में काफ़ी बड़ी फाइट रही है बहुत पहले से, क्योंकि जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो 1939 से लेके 1945 तक चला। तो 45 के बाद जब ये युद्ध खत्म हुआ तो बड़ी पावर जो उभर के आई थी वो थी रूस और अमेरिका। तो इनके बीच में फाइट थी कि कौन नंबर 1 है। नंबर 1 की फाइट इनके बीच में थी। तो स्पेस अथवा अंतरिक्ष वाले क्षेत्र में तो रूस आगे था उससे, इसमें कोई शक नहीं। तभी उसने पहले करके दिखाया काम दुनिया में। अमेरिका नंबर 2 पे था। अब वही है, जब आप किसी से कंपटीशन करते हैं तो आप क्या सोचते हैं, अगर वो करके तो मैं क्यों नहीं कर सकता? वो बात है कि नहीं है। अमेरिका ने भी थोड़े समय बाद एक सैटेलाइट लॉन्च कर दी, नाम तो उसका एक्सप्लोरर, जो मैंने वहाँ दिखाया था आपको। तो अगले पॉइंट में हम लिखते हैं इसके अंदर। तो अमेरिका ने एक उपग्रह लॉन्च कर दिया, नाम था उसका एक्सप्लोरर। ये किसके द्वारा बनाया गया था? उत्तर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये द्वारा ये बनाया गया एक्सप्लोरर थोड़े समय बाद। तो यूं कह लीजिए कि अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह भेजने वाला पहला देश रूस, तो दूसरा जो है वो सही है। तो अब ये जो सैटेलाइट थे बखूबी इन्होंने काम किया। इसका काफ़ी देश आए जिन्होंने अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट भेजे, मगर अंतरिक्ष पर अब सैटेलाइट भेजने के साथ साथ में एक होड़ लग गई कि इंसान को भेजना है वहाँ पे। सैटेलाइट तो अगर मान लो वहाँ चला गया है तो आप उसे उतना डीपली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इंसान को भेजना बड़ी अचीवमेंट थी कि नहीं थी, मगर इंसान को भेजने में पहले क्या था? रिस्क था। मान लो जैसे आपको कहा जाए कि आपने किसी ऐसी जगह जाना है जहाँ पहले कोई इंसान नहीं गया है,
दिल में क्या होता है? दुख 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 होगा ना इसमें। काय को रिस्क है ना उसके अंदर, धन क्या है वहाँ पे। इवन कई बार गांव में कोई लोग बोल देते हैं कि वहाँ मत जाना, वहाँ ये हो जाता है, वो डर जाता है निकलने। तो जब वहाँ पे डर जाते हैं तो अंतरिक्ष में जहाँ पता ही नहीं कि क्या वहाँ होगा आगे, जानकारी कोई है ही नहीं, तो उसमें रिस्क है कि नहीं है। इसलिए वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा, सांस वो ले पाएगा नहीं ले पाएगा, ग्रेविटी जीरो हो जाने से उसके शरीर में जो चेंज आएगा, क्या उसे सहन कर पाएगा नहीं कर पाएगा इंसान, रिस्क था। इसलिए किसी इंसान की जान खतरे में डालना सही नहीं था। तो रूस ने चुना एक कुत्ते को बेचने पर, मर गया तो क्या है, कौन हमसे पूछेगा। जानवर की जान इम्पोर्टेंट नहीं है ना। इंसान की जान जाए तो बड़ा इशू बन सकता है, तो जानवर की जान जाए तो इतना बड़ा इशू जो नहीं बनता, इसलिए जानवर को भेजा गया। और जानवर कौन? कुत्ता। तो पहली बार कौन सा जानवर स्पेस गया था? कुत्ता गया था। उसकी बात करें। क्या आपको नाम उसका मालूम है? लाइका। उसका नाम था लाइका। ये देखिए, ये अपने सैटेलाइट मिशन पर ये कुत्ता जा रहा है। क्या मालूम कि तेरे साथ क्या होने वाला भाई, ऊपर जाके। तो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट किया डॉग के ऊपर कि क्या होता है, देखते हैं इसके ऊपर क्या हो जाता है इसके साथ। तो हमने क्या करा कि ये लाइका जो ये डॉग है, फीमेल डॉग थी वैसे ये, तो जो है इसके ऊपर सेंसर लगा दिए कि इसकी हार्ट बीट कैसी रहती है वहाँ पहुँचते हुए, इसकी बॉडी में क्या चेंज आते हैं, कैमरा वैमरा पूरी तरीके से लगा के जो हमने टकाटक कर दिया उसे और भेज दिया। तो लाइका जो थी LAIKA, ऐसे क्यों लाइका हो, लाइका। तो लाइका कौन थी? यह एक फीमेल डॉग थी जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया था। तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर, अंतरिक्ष में जाने वाला जो पहला जानवर था उसका नाम था लाइका। अब लाइका ऊपर गई तो काफ़ी समय तक हम उसको मॉनिटर करते रहे। उसकी बॉडी पर जो चेंजेस आ रहे थे सारे हमने ऑब्जर्व किए और काफ़ी बातें सीखी साइंस ने। उसको वहाँ भेजने से साइंस ने काफ़ी बातें अंडरस्टैंड की कि जानवर के साथ वहाँ क्या हुआ, ताकि इंसान को भेजें तो एटलीस्ट पहले जानकारी रहे कि उसके साथ वैसा वैसा हुआ था, तो हम लोग उसकी तैयारी कर लें। एक टेस्ट किया गया ना, एक्सपेरिमेंट किया गया। जैसे कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जा रही थी, तो बिगनिंग में लोग डर रहे थे, अफवाह थी कि कोई लगाएगा तो उसको बुखार आ रहे हैं और वो मर भी सकता है और डेथ हो रही है इसके, जिस कारण काफ़ी लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई। जब देखा कि नहीं सब लगा रहे हैं और सब ठीक ठाक रह रहे हैं, तो कुछ लोगों ने, आप में से कौन थे जिन्होंने सबसे पहले वैक्सीन लगा ली थी? पहले मतलब कि आप अपने गांव में आप पहले दूसरे तीसरे थे जिन्होंने वैक्सीन लगाई? आप 3-4 लोग थे। कौन थे? सच बोलना ईमानदारी से। जिन्होंने देखा सबको पहले कि इनके साथ क्या हो रहा है, बुखार आ रहा है, उतर जा रहा है, ठीक हो रहा है, फिर जाके बाद में गए तो बिल्कुल लास्ट में जाके सिर्फ 2-3 लोग, 4 लोग, बाकी ने लगवाई वैक्सीन। कब लगाई? बीच में नहीं, बीच में लगाई थी इसे। चलिए, मैं आपको फ़ोन आए थे वैक्सीन लगा लो वैक्सीन लगा लो वैक्सीन लगा लो, तो गए थे आप फिर, है ना? ठीक है, रिस्क है कि नहीं है? रिस्क है, जबकि वो वैक्सीन पहले टेस्ट करी जा चुकी है, फिर हम लोग डर रहे थे। लैब में पहले उसकी क्या होती है, टेस्टिंग होती है वैक्सीन की। कोई वैक्सीन आती है, उसको तैयार करने के बाद टेस्ट किए जाते हैं लोगों के ऊपर कि देखते हैं कैसा होता है, फिर उसके बाद फिर बाहर मार्केट में लाई जाती है वैक्सीन। मैंने वैक्सीन को जब अनाउंस किया गया तो पहले एक्सपेरिमेंट हो चुके थे। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं साइंस के अंदर जो रुचि रखते हैं, वो सेक्रीफाइस करते हैं। जब जैसे कि वैक्सीन लॉन्च की गई
तो पहले क्या चैलेंज था कि एक्सपेरिमेंट करना कि ये ठीक है या ठीक नहीं बनी है। जैसे आप कुछ चीज़ बनाते हैं, ठीक बना कि नहीं बना। जैसे मान लो आपने ये मोटर ख़राब हो गई है, आप तो तारे जोड़ देते हैं कुछ करके, ऑफिस सप्लाई देते हैं, तो दिल में क्या रहता है, थोड़ा सा बटन दबाते हुए क्या क्या पता क्या होने वाला है, रिस्क है कि नहीं उसके साथ। वैसे ही वैक्सीन रेडी हो चुकी है, अब ये ठीक बनी कि नहीं बनी है कैसे मालूम करेंगे। लड्डू बनाते हैं, मीठा कम है, खाना बनाते हैं, नमक कम है, ज़्यादा चेक करते हैं ना पहले आप, वहाँ तो रिस्क नहीं है। नमक कम है और डाल दो, और नहीं है ज़्यादा नमक है तो पानी डाल दो। मगर उधर क्या होगा, वैक्सीन लगाई और एक्शन कर गई तो डेथ। तो कुछ ऐसे महान लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए अपने आप को ऑफर किया था कि हमारे ऊपर टेस्ट करो वैक्सीन को। हम मर गए कोई दिक्कत नहीं, दुनिया बचे, हम इम्पोर्टेंट नहीं है। आप में से कोई ऐसा है जो जान दे सकता है देश के लिए? देश के लिए बोल रहा हूँ, तो अब तो हाँ कर दो, झूठा सही। चलिए ठीक है। तो अंतरिक्ष में पहला जानवर गया लाइका। अब लाइका पे एक्सपेरिमेंट किए और हम थोड़ा थोड़ा तैयार हो चुके थे। अब ह्यूमन को भेजने की तैयारी हो गई। तो इंसान को अंतरिक्ष में भेजा गया, और भेजा जब गया तो ये काम किसने किया? फिर रूस ने किया। रूस इसमें लीडर था इस काम में। तो पहला यात्री अंतरिक्ष भेजा गया रूस के द्वारा है। नाम था उसका यूरी गागारिन। तो मैं इसको मैं डेट से करता हूँ, डेट क्या थी ताकि कोई डेट डाल के उसको लिखे। हाँ जी जाएगा, सॉरी लाइका ना वापस वहाँ से कौन वापस कैसा सर। एक्सपेरिमेंट जब किया गया, अच्छा पूछा आपने प्रश्न। जब इसको भेजा गया ऊपर तो थोड़े समय तक कांटेक्ट में ही थी, पूरी मॉनिटरिंग की गई कि ये ठीक है कि नहीं है, ठीक ये है। उसके बाद इसकी बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो गए थे, तो हमने इसे पीसफुली मरने दिया था। ठीक है, मरने दो उसको, आराम से छोड़ दिया उसको। करना पड़ता है, देखो करना पड़ता है। जैसे इंसानों पर कोई दवा टेस्ट करने से पहले चूहों और मंकी पे टेस्ट की जाती है। मर गए तो मरने दो उनको, वही बात होती है ना। इंसान की जान जो है जानवरों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी एक्सपेरिमेंट उन पर किए जाते हैं। ये कारण इसके पीछे है। चलिए ये मर गई थी, ये वापस नहीं आ पाई थी जुलाई में। 12 अप्रैल 1961 की तारीख है। 12 अप्रैल 1961 की तारीख, और इस तारीख को भी स्पेशल हुआ कुछ। रूस ने एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया। और कीर्तिमान ये था कि व्यक्ति को ही भेज दिया अंतरिक्ष में। तो नाम था उनका यूरी गागारिन, ऐसे ना गागारिन। इंग्लिश में तो स्पेलिंग ये है ना, तो गागारिन होगा ना फिर, यूरी गागारिन। यूरी गागारिन या गागारिन जो थे, ये पहले व्यक्ति थे जिनको ये मौका मिला अंतरिक्ष में जाने का, और नाम उनका अमर हो गया। जो भी काम कोई पर्सन पहले करता है ना, वही कामयाब होता है। उसको देख कर करने वाले कभी कामयाब नहीं होते। ओरिजिनल लोग ही, जैसे कई बार लोग देखा देखी में काम करते हैं, अच्छा वो सफल हो गया तो हम भी करते हैं काम, हम भी सफल हो जाएंगे, है ना। क्या होता है फिर उसके बाद नहीं हो पाते। कारण क्या है कि ओरिजिनल नहीं है ना। ओरिजिनल क्या होता है, जो आपके अंदर था आपने वो किया, तो आप ओरिजिनल हैं। इसको देख कर करा तो फिर सफल होने के चांसेस बहुत ही कम रह जाते हैं। ये बात है। हाँ ये वापस है, गया वहाँ पे, पूरी चक्कर लगाया, घूम फिर के वापस आया आराम से, शाम को पार्टी कर। तो अब अमेरिका पीछे क्यों रहे? 5 मई 1961 को 5
मई 1961 को एलन शेफर्ड नाम का आदमी अंतरिक्ष में भेज दिया। एलन शेफर्ड। तो एलन शेफर्ड के बारे में कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया है कि एलन शेफर्ड जो थे उनका संबंध किस फील्ड के साथ था। अंतरिक्ष क्या बोलते हैं इसका, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉट थी, एस्ट्रोनॉट। तो आपने देखा होगा कि हॉलीवुड की जो फिल्में बनती हैं उसमें काफ़ी सी पिक्चर बनती हैं जिसमें जो है वो अंतरिक्ष में जा रहे हैं, अननोन कोई लैंड है वहाँ पहुँच रहे हैं, वहाँ उनको सरप्राइजेस मिल रहे हैं। आखिर काफ़ी मूवीज़ ऐसी। तो इंडिया में ऐसी मूवी नहीं चलती। इंडिया में ज़्यादातर मूवी चलती हैं हीरो आया, हीरोइन को बचाया, विलेन को मारा, दैट्स इट। मूवी सुपर हिट है ना, ये होता ना। वहाँ पे क्रिएटिविटी है वहाँ की फिल्मों में। तो एलन शेफर्ड नाम का आदमी दूसरा था जो गया था स्पेस में। तो आपने याद रखा इन दोनों नामों को। नाम एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूरी गागरिन का, और किस साल ये गया था ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा आदमी गया था उतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर फिर नाम याद होना चाहिए कि अमेरिका ने कंपटीशन था उसके साथ, इसने किया तो हम भी करेंगे। तो उन्होंने ये भेज दिया साथ में, वो भी जाके गए वापस आ गया था, स्पेस में गए। अब इसके आगे सवाल ये है कि बाकी देश तो बढ़िया कर रहे थे, हमारे देश में भी ये होड़ आई कि हम भी कुछ करते हैं स्पेस में। तो हमने भी एक तरह से यूँ कह लीजिए कि 1975 में एक सैटेलाइट या उपग्रह भेज दिया अंतरिक्ष में। नाम क्या था उसका? आर्यभट्ट। देखो तो नंबर आता है भारत का। तो भारत ने 1975 में एक उपग्रह भेज दिया अंतरिक्ष में। भारत ने एक उपग्रह को अंतरिक्ष में भेज दिया और उसका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट उसका नाम था। सक्सेसफुली हम इसमें कामयाब हुए। तो हमारा पहला कामयाब उपग्रह कौन सा था? 1975 में से लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। और इसरो की फुल फॉर्म मालूम है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की फुल फॉर्म है और इसका मुख्यालय अथवा हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। और इसके चीफ कौन है, चेयरपर्सन कौन है? एस। मैं शाम को 7:30 बजे क्लास किया करता हूँ लाइव। आप लोग जुड़ा करिए प्लीज़, रिक्वेस्ट आप लोगों से। आपके लिए कर रहे हैं, अदरवाइज मैं भी चिल कर सकता हूँ। क्या पड़ा मेरे को शाम को फिर क्लास करने का, वो आपके लिए की जाती है ताकि कोई कमी ना रहे, एग्ज़ाम निकलना चाहिए। जो भी स्टूडेंट तैयारी करने की सोचता है तो उसने मन बना लिया होता है उस चीज़ के लिए। जब टूटता है ना सपना फिर मालूम चलता है। जैसे आपको कहा जाए आपकी इच्छा क्या है कि हम लोग ये जॉब पाना चाहते हैं, ट्रूथ है कि नहीं है? और वो ना मिले तो फिर दूसरे काम में मन ही नहीं लगता है। अच्छी बात है दोस्तों। तो आप फिलहाल यहाँ बैठे जो हो ना, एक सपना लेके बैठे हो, ये सपना पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा फिर? लाइफ फ्रस्ट्रेशंस, कंप्लीट फ्रस्ट्रेशंस, गुस्से में। हमारे आसपास के लोग जो गुस्से में क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्होंने जो सोचा था वो कर नहीं पाए हैं। वो कर रहे हैं जो उन्होंने सोचा नहीं था, मजबूरन कर रहे हैं सर्वाइव करने के लिए। अगर आप जो चाहते हैं वो आप पाएँ तो उसके लिए आपको थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी इसके लिए। चलिए चीज़ थी। और बात की जाए एक और हमारे पास है एप्पल नाम का एक सैटेलाइट था जो इंडिया ने 1981 में लॉन्च किया था और बहुत इसका नाम हुआ क्योंकि इंडिया ने बहुत हाई क्वालिटी का सैटेलाइट भेजा। और एग्जाम पूछते हैं आपसे कि एप्पल नाम का उपग्रह जो है किस देश ने भेजा था? इंडिया ने भेजा था। 1981 की बात है। तो इसमें एक और बात जो हमें नोट करनी है, एक और बात जो हमें इसमें नोट करनी है वो है 1981 की।
1981 में भारत ने एक कीर्तिमान जो है वो स्थापित कर दिया। और ये कीर्तिमान क्या था? ये कीर्तिमान था कि एक उपग्रह नाम था उसका एप्पल, इसको भेजा था किसमें? अंतरिक्ष में, भारत ने। एरियल पेलोड एरिन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, एरिन ARI पेलोड पैसेंजर लोड एक्सपेरिमेंट, एरिन पेलोड पैसेंजर लोड एक्सपेरिमेंट। मिस्टेक हुई यहाँ पे, एरिन पैसेंजर पहले है, इसे कट करना, और यहाँ पे इसके पहले ही है पेलोड, एरिन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। एग्जाम में कई बार फुल फॉर्म इसकी आई, इसलिए थोड़ा इसको ठीक से लिखिए। एरिन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, ये इसकी जो है फुल फॉर्म है। अब लास्ट में आप नोट लगाएंगे और लिखेंगे भास्कर, भास्कर 1, भास्कर 2, भास्कर 3, ये क्या चीज़ें हैं। तो अब हम लिखेंगे यहाँ नोट, और नोट में लिखेंगे भास्कर 1, भास्कर 2 और भास्कर 3, ये क्या चीज़ें हैं? तो ये उपग्रह हैं या सैटेलाइट हैं जो किसके द्वारा भेजे गए हैं? भारत के द्वारा। हाँ, मतलब इसरो के द्वारा। भारत मीन्स इसरो ना, क्योंकि भारत में कौन सी एजेंसी है जो की सैटेलाइट भेजती है? सिर्फ एक ही, इसरो है ना, वो तो भी काम करती है। कई लोगों का ये मानना भी है कि इतना सारा पैसा काहे खर्च करते हो सैटेलाइट में, हज़ारों करोड़ रुपए कई बार वेस्ट भी हो जाते हैं। वेस्ट इस वाला एक्सपेरिमेंट किया और सैटेलाइट ऑर्बिट में ना जाके बंगाल की खाड़ी में गिर गया, गलती हो गई, गलतियाँ सबसे होती हैं, तो 500-600 करोड़ रुपए बेकार हो जाएंगे। उससे हम भारत की गरीबी भी दूर कर सकते थे, है ना। तो ये तरीका नहीं है गरीबी दूर करने का। हमें तरक्की की राह पर चलने में कुछ गलतियाँ करने की भी छूट होनी चाहिए। साइंस में मिस्टेक्स हो सकती हैं, पैसा बेकार हो सकता है, गलतियाँ हो सकती हैं। इसलिए भास्कर 1, 2 और 3 जब सीरीज चली थी, सब एक के बाद एक कामयाब हुई थी। तो इंडिया का लोहा माना था दुनिया ने कितनी जल्दी, और ये बात है 1979 की। तो 1979 में ही इंडिया ने जो है वो बहुत बढ़िया काम किया था। यही कारण है कि आज इसरो जो है यह भारत स्पेस रिसर्च में नंबर 3 पे आता है। रशिया, अमेरिका और अब कौन है? भारत। स्पेस रिसर्च के अंदर इंडिया स्पेस में रिसर्च में नंबर 3 पे पहुंच गया। तो ये कैसे हुआ? हम लोग तो आज से 30 साल पहले कैसे थे? बुरे हाल थे ना इस देश में, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, बुरे हाल थे। आज इंडिया का नंबर 2 या नंबर 3 पे आ रहा है, तो मैंने काफ़ी काम एटलीस्ट इस सेक्टर में तो हुआ है। बाकी में तो कम हुआ हो, ज़्यादा हुआ, पर यहाँ बहुत काम हुआ इस सेक्टर में। चलिए कल हम यहाँ से आगे एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यहाँ मुख्य बातें बस 5-6 थी जो आपने याद करनी है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे बनते हैं।